प्रत्याशी राम प्रसाद जी कसड़िया पहुंच चुके हैं। मेरा निवेदन है जोरदार नारे प्रताप कसड़िया, प्रताप कसड़िया, भारतीय जनता पार्टी, प्रताप कसड़िया, प्रताप कसड़िया, भारतीय जनता पार्टी। बैठो बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बच्चों, बैठ जाओ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सूरतगढ़ के प्रत्याशी ओजस्वी प्रत्याशी राम प्रसाद जी कसड़िया पहुंच चुके हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। अब मेरा निवेदन इस वार्ड के वार्ड पार्षद आप सबके लाडले भाई राजीव चौहान से कि वे आए और अपने ओजस्वी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम आए हुए सभी वार्डवासियों को दीपावली की राम राम प्रणाम। मंच पर उपस्थित विधायक लॉजिक है राम प्रताप कसड़िया जी, मेरे मित्र पवन कल्याणा जी और उपस्थित सभी नागरिक, अभी जितने लोगों ने आपको संबोधित किया, सबने कुछ ना कुछ आपको बताया है कि भाजपा सरकार की उपलब्धियां क्या हैं और कांग्रेस सरकार में क्या विसंगतियां रही हैं। ये बता रहे हैं हमारे साथ शामिल हुए पार्षद संतोष गिरी आंटी जी, पूर्व प्रधान बिमला नायक जी, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती काजल छाबड़ा जी, इन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। किन्हीं भी कारणों से हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बिल्कुल कम नहीं नजर आनी चाहिए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, राम प्रताप कसड़िया, राम प्रताप कसड़िया। अभी कसड़िया जी के साथ में जितने भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पहुंचे हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन, सबके लिए जोरदार। राजीव जी को कृपया अपना उद्बोधन सुचारू रूप से जारी रखेंगे। अभी तक आपको पूर्ववक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है भाजपा की उपलब्धियों के बारे में और कांग्रेस सरकार की विसंगतियों के बारे में। चलिए अब कुछ बातें मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर स्वच्छता अभियान की बात की थी, घर घर शौचालय बनाने की बात की थी, क्या उससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें की थी? नहीं। क्या किसी ने कहा था कि हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, उन्हें अपमानित होना पड़ता है, अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है? इस तरह की बातें पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोची थी? नहीं सोची थी। पहले प्रधानमंत्री आवास दिए जाते थे, क्या वो सामान्य नागरिकों को मिलते थे? नहीं। नेताओं के, चमचों को, चापलूसों को उनको मिलते थे। आज भाजपा सरकार में सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के सारी नीतियों को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है।
आपको याद होगा आज से 15-20 साल पहले यहाँ पर बहुत घनी बस्ती थी और वो कच्ची बस्ती थी, बिल्कुल सभी के कच्चे घर थे। बरसात होती थी तो दीवारें टूटती थी, छतें गिरती थी, सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता था, लेकिन आमजन को नहीं। उन छोटे भैया नेताओं को जो मेरे जैसे पार्षद वगैरह उस टाइम हुआ करते थे, उस टाइम क्या होता था, चेक आता था, पार्षद लेता था और अंगूठा लगाता था। अंगूठे उंगलियां 10 होती है हाथ में, ये फलाना राम जी का, ये ढिमका राम जी का, ये उसका, ये उसका और ये उसका। वो 5 चेक अपनी जेब में, उनके नाम से खाना पूर्ति हो गई, उनकी छत भी डल गई, उनकी दीवार भी बन गई। आज मोदी जी अगर पैसा भेजते हैं तो सीधा आपके खाते में आता है। अगर 10 रुपए जिनका नाम ले रहा हूं कृपया वो जल्दी से पहले मंच के पास पहुंचे। राजेंद्र सिंह जी, राजू जी, मोहन जी बागान, प्रेम सिंह जी, करनी सिंह जी बघेल, कृपया मंच के पास आए और राम प्रताप जी कसनिया को पटका पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। विचारों के इसी क्रम में अब मेरा आग्रह रहेगा, मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में पहुंची सूरतगढ़ नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती काजल जी छाबड़ा से कि वे 2 शब्द कहकर हम सबको अनुग्रहित करें। श्रीमती काजल जी छाबड़ा। खुशियाँ दे, आप सभी को शीर दे और उन्नति दे, आपके बच्चे बहुत तरक्की करें। भगवान से यही कामना है। आप सभी जानते हैं कि 25 नवंबर को चुनाव आ रहे हैं, तो आप सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं। बिना समय गवाए मैं थाने बताना चाहूँ, मैं नारे 2018 के चुनाव में भी आप अठाई सभा करी, मैं भी हूँ, आप सारा भी आ। राम प्रताप कासनिया जी ने 69,000 वोट प्राप्त होया और डूंगराम केदर जी 55,000 वोट प्राप्त होया। मैं थाने कहना चाहूँ, डूंगराम केदर जी आवे नहीं तो कौन को 55,000 वोट दिया, 55 आदमी कोई अगर काम करना हुए नहीं तो मैंने से बता दो। ऐसे पूर्व वक्ताओं ने आपको आज जिस कार्य के लिए, जिस बातचीत करने के लिए या जिस अपील करने के लिए हम आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में और आने वाले चुनाव में कौन क्या प्रत्याशी है उनके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से बताया, पार्टी की रीति के बारे में बताया। हम भी आपके बीच में आज ये अपील करने के लिए आए हैं। और एक बात इस मंच के माध्यम से आपके बीच में पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की, ताकि आप इस बात पर मनन कर सकें। मैं ज्यादा जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं तो ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने का, जिनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या टिकट सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता व बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। किस बात के लिए? मैं इस बात के लिए नमन कर रहा हूं कि मुझे जो टिकट मिली है वो 7-8 बार सर्वे होने के बाद में निर्णय हुआ है। इस सर्वे के अंदर सूरतगढ़ विधानसभा की जनता ने मेरा नाम सबसे ऊपर रखा है।
सबसे ज्यादा मत मेरे पक्ष में दिए टिकट के लिए। इस कारण से मुझे टिकट मिली है। न मेरे पास कोई बहुत बड़ा नेता था, न मेरे पास कोई शक्ति थी। मेरे पास ताकत थी तो सिर्फ मेरे सामने बैठी हुई जनता की थी और मेरे पास कोई ताकत नहीं थी। और ये बात आपको शायद अटपटी लगती होगी, पर मैं बता दूं, किसी वार्ड में 100 आदमी पक्ष में थे तो किसी वार्ड में 700 भी पक्ष में आए। किसी गांव के अंदर 250 पक्ष में आए तो किसी गांव में 1500 भी पक्ष में आए। इस तरह से ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 1.25 लाख से ऊपर पहुंच गया। ये जनता जनार्दन की ताकत है। मैं इस मौके पर आपको इसलिए नमन करना चाहता हूं, आपकी दी हुई टिकट है, आप ही संभालो। आपके कारण टिकट मिली है। समय बहुत कम है। मेरे सामने वाले उम्मीदवार को 1-1.5 महीने पहले टिकट मिल गई थी। मैं एक बार सब गांव में और वार्डों में जा पाऊंगा। सारे वार्ड में नहीं, 2-2, 3-3 वार्ड मिला करके मैं आपके बीच में पहुंच पाऊंगा। आप सब लोग राम प्रताप कासनिया बन करके और चुनाव जीते। मैं आपके दिए हुए मत के ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा।